नीरज मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अजय आलोक बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तो काउंटडाउन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि 50 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद और चुनाव आयोग की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम टाइम पर शुरू होती है। हालांकि हाँ, शुरू में वो बूथ कितने हैं, कितने वोटर्स हैं, किस तरह की तैयारी है, उस पर लगभग आधा घंटा निकल जाता है। लेकिन 5 राज्यों के ये चुनाव, नीरज जी, 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप सीधे तौर पर डिफेंडर्स के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। गहलोत साहब राजस्थान में और बघेल साहब छत्तीसगढ़ में। चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? दोनों को आप सफल मुख्यमंत्री नहीं मान रहे क्या? अंजना जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। और ऐसा है, हम लोगों के यहाँ तो एक नीति बड़ी क्लियर तरीके से निर्धारित है, जिसमें जिस भी चुनाव में हम जाते हैं और इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है तो वहां पर उसी के कामों के ऊपर तो चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो राजस्थान में गहलोत साहब हों, चाहे भूपेश बघेल जी हों। लेकिन एक जो कंबाइंड नेतृत्व हम लोग हमेशा देते आए हैं प्रदेशों को, उसी तर्ज पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और नेताओं से ज्यादा आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, अंजना जी, आम जनता इंतजार कर रही है। उन्हें पता है कि अब अगले 2 महीने में मोदी जी आएंगे और जो आज जिन चीजों के ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ती है, उन सहूलियतों के ऊपर जिन पर उनकी नजर नहीं पड़ती है, वो पिटारा खोल के अब देश की जनता को अगले 2 महीने में सस्ता पेट्रोल, सस्ता सिलेंडर, उनकी सुविधा के लिए बाकी चीजें देना शुरू करेंगे। और जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में हम उनसे सब कुछ लेंगे, लेकिन कांग्रेस को जीत की बंपर खुशी हम लोग देकर अपनी जन सुविधा की चीजों को 24 घंटे और 365 दिन के लिए सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। आप तीनों से, त्रिवेदी जी, एक रिएक्शन जल्दी से। वो कह रहे हैं कि उनके कामकाज पर लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ये 5 राज्यों की जो लड़ाई है, इसमें पलड़ा किसका भारी दिख रहा है आपको? देखिए अंजना जी, आज जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में चल रहा है और वर्ल्ड कप की खासियत होती है कि कभी भी बदल जाती है बाजी। 3 ओपनर, हालांकि पहले मैच में भारत ने एकदम परचम लहरा दिया। हाँ, परचम लहरा दिया, लेकिन वो भी बाजी पलट गई थी। लोग लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बॉल पे पलट जाता है। तो ऐसा ही आजकल के विधानसभा चुनाव भी खासतौर से हो रहे हैं। अब तीनों राज्यों में, जहां पर 2018 में कांग्रेस ने जीत की हासिल, राजस्थान में तो 100 पर बड़ी मुश्किल से आए थे, 99 पे थे अशोक गहलोत। तो इस बार सेंचुरी थोड़ा दमदार तरीके से उनको बनानी होगी अगर वो जीतना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो नीरज जी ने कही ना, कि हम सामूहिक लीडरशिप पर जाते हैं। सामूहिक लीडरशिप का मतलब है कि सबको लॉलीपॉप देकर रखें, किसी को अपने लीडर पर भरोसा नहीं है। वो अशोक गहलोत पर नहीं है, वो शिवराज सिंह पर नहीं है, वो भूपेश बघेल पर नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। भारतीय जनता पार्टी जो देश में इंडिया गठबंधन को बार बार चैलेंज करती है कि आपका लीडर कौन है, वो अपने विधानसभा चुनावों में लीडर या फेस के साथ नहीं जा रही, दूल्हा जिसको बना रहे हैं। तो कोई भी नहीं है वहां पर। शिवराज जी नहीं है, वसुंधरा जी नहीं है, रमन सिंह नहीं है। ये भी है कि लोगों को गुटबाजी का बहुत डर सताने लगा है, और गुटबाजी अंदर खाने पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये इन तमाम पार्टियों ने शायद बीते दिनों देखा है। को आप ध्यान एक सेकंड में जल्दी से सुना देना चाह रही हूं, क्योंकि ऐसे गुटबाजी की बात हो रही थी। एक राजस्थान के बड़े दिलचस्प चेहरे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास। हर मुद्दे पर उनको बुलाइए, बहुत एकदम फ्री स्टाइल बैटिंग करने के लिए टीवी पे आते हैं। लेकिन एक वक्त पर सचिन पायलट के बहुत करीबी थे, और यहां तक कि सचिन पायलट की एक बड़ी भूमिका थी उनको सामने लाने में। लेकिन जब एक तरह से विभाजन कांग्रेस के अंदर खलबली मचाने लगा, तब वो गहलोत साहब के साथ दिखे। फिर कभी पायलट के साहब की तरफ बोलते हैं, कभी उस तरफ बोलते हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी शरद ने। एग्जाम डेट के पहले परीक्षार्थी क्या कह रहा है सुना देते हैं, उसके बाद अशोक आपके पास। विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कमर कस चुकी है। हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनसे बातचीत करते हैं। चुनाव की तारीखें आ गई, बस ऐलान होने ही वाला है, तैयारी पूरी है? कमाल करते हैं आप, पूरा देश जानता है। सरकारें भी बनती हैं, सरकार बनने के 5 साल बाद चुनाव होते हैं। चुनाव तो होंगे ही, और होने भी चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि 5 साल बाद अपना लाइसेंस लेके जाइए, रिन्यू करवाइए, कराना ही पड़ेगा। भारत में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एमपी में, छत्तीसगढ़ में। हमारा काम, हमारी सच्चाई सबके सामने, इसलिए हम जीत कर आएंगे। राजस्थान में सरकारें बदलती रहती हैं। हाँ, ये परंपरा राजस्थान की रही है, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा रिपीट यदि किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकारों ने। मोहनलाल जी सुखाड़िया 18 वर्ष तक रेगुलर चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के बाकी चीफ मिनिस्टर में हरदेव जोशी भी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये चीफ शिवचरण माथुर भी रहे। एक बार सिर्फ भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जब उनकी सरकार बीच में गिर गई थी, तो उन्होंने फिर कंटिन्यू किया वापस, मतलब दोबारा उनकी सरकार बन गई थी क्योंकि बीच में 98 के बाद से कभी भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है अपने बूते।
अब की बार पूर्ण बहुमत की तैयारी है। पूरी कोशिश यही कि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिले, और जो लोगों का समर्थन है, लोगों के समझ में आ रहा है कि एक ही पार्टी को ज्यादा वोट देने से लोग बिगड़ते हैं। 25 MP दिए बीजेपी के, क्या मिला राजस्थान को? काम तो कांग्रेस की सरकार कर रही है राजस्थान की, और अच्छा काम कर रही है। राजस्थान सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में। अशोक, जल्दी से अगर हम देखें राजस्थान पर, क्योंकि यहां पर पीएम ने जाकर साफ कह दिया कमल ही हमारा उम्मीदवार है, आप कमल पर वोट डालिए। बिल्कुल अंजना, साफ तौर से मध्य प्रदेश की भी हम बात कर रहे थे और राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, कहीं भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार के चेहरे हैं। सीएम की अगर बात की जाए, खासतौर से वसुंधरा राजे की, वसुंधरा राजे क्योंकि मुख्यमंत्री थी पिछली बार, और अशोक गहलोत के साथ उनकी नजदीकियों की चर्चा हमेशा होती रहती हैं कि मिलकर सरकार चलाई। उनके ऊपर जो जांच बिठाने थी, सचिन पायलट ने ये सवाल उठाया था अशोक गहलोत को लेके कि जिन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव जीत के आए थे उनको आपने एड्रेस नहीं किया। जांच की बात हो रही थी, करप्शन की बात थी जो वसुंधरा राजे की सरकार में, उनको लेके कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे इश्यूज थे वसुंधरा राजे को लेकर के, पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सबसे पॉपुलर नेता वही है बीजेपी की, लेकिन पार्टी ने कहीं गुटबाजी ना हो, कहीं इंटरनल क्लैश ना हो जाए, इसके चलते हुए सिर्फ कमल के निशान को ही आगे बढ़ाया और कमल पे ही वोट देने की अपील किया प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही, हालांकि हमेशा से लोकल इश्यूज और लोकल लीडरशिप पे ही चुनाव लड़े जाते रहे हैं, लेकिन खास तौर से राजस्थान की जो स्थिति है उसको देखते हुए वो उनको, क्योंकि घोषित नहीं करना था, वो वसुंधरा राजे को घोषणा नहीं करना चाहते थे वो कि वो उम्मीदवार हो सीएम की या कोई और चेहरा हो, इसीलिए कमल के निशान को आगे बढ़ाया बीजेपी ने। और पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मोदी तो है। लेकिन अंजना, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं मध्य प्रदेश को लेकर के। इस बार शिवराज सिंह चौहान का टिकट बुधनी से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार घोषित नहीं किया गया, जबकि पिछली बार 2018 में पहली लिस्ट में उनका नाम घोषित किया गया था। 79 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इसीलिए शिवराज जो है बार बार ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, बहुत याद आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सब बने रहिए हमारे साथ। अब दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तो प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माई इंडिया के, जिनके सबसे ज्यादा सटीक एग्जिट पोल रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, और अजय आलोक ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। जल्दी से आपके पास आते हुए अजय आलोक जी, बहुत बड़ी लड़ाई है ये बीजेपी के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिला तो आपको मध्य प्रदेश तो मिल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि 2018 के चुनाव में ये तीनों राज्य आप हार गए थे, और आपको इस बार इन तीनों को वापस क्लेम करना होगा अगर राज्यसभा में आप अपनी स्थिति अच्छी चाहते हैं, और ओवरऑल जो एक छवि है, क्योंकि पीएम के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं अगर आप सीएम उम्मीदवार नहीं खड़ा कर रहे हैं। अजय आलोक, हम लोग संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तीनों राज्यों के, और 18 में अगर हमसे ये राज्य गई थी तो तीनों राज्यों पे शासन हमारा ही था। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और तमाम तरह के फैक्टर्स में एक छत्तीसगढ़ छोड़ दे तो बाकी दोनों राज्यों में बहुत नजदीकी मुकाबला था। इस बार निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि हर राज्य में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं। कह रहे हैं नजदीकी मुकाबला है, चलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हर राज्य में हम सरकार बनाने जा रहे हैं इसी संयुक्त नेतृत्व में, और हमारे लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। हर चुनाव में हम अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ते हैं, और पूरी शक्ति लगा के, पूरी लगन से बीजेपी का हर कार्यकर्ता लड़ता है इस चुनाव को। तो इन पांचों राज्यों के चुनाव को हम उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं जितने हम अन्य चुनावों को लेते हैं। और चेहरे जहां तक बात है तो हमारे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है, और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को उन पे भरोसा है, उनके नेतृत्व पे भरोसा है। और चीफ मिनिस्टरशिप के लिए हमारे लिए कभी सर फुटअव्वल हमारे पार्टी में नहीं हुआ है, जैसे आप बाकी पार्टियों में देखती हैं। अच्छा? राजस्थान तो पिछले 5 साल से पता नहीं कितनी बार पिक्चर दिखा चुका है सिर फुटअव्वल की, और मध्य प्रदेश में भी जब सरकार इनकी बन रही थी तो कैसा सिर फुटअव्वल था, उसका अंत ये हुआ कि सरकार ही डूब गई मध्य प्रदेश में। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी का बड़ा अच्छा सवाल आया, मुझे लगता है वो पूछ ही लेना चाहिए आपसे। मुझे हालांकि पता है कि आप इसका जवाब नहीं देंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के? मतलब आप कह रहे हैं कि शिवराज जी को यहाँ लाके मंत्री बना देंगे केंद्र में, और वहां पर मुख्यमंत्री पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकता है? कर लिया ना सिंधिया जी ने। अब ये सवाल तो आपने तब नहीं पूछा था जब सोनोलाल के नेतृत्व में हमने असम का चुनाव लड़ा, और हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव के बाद वहां मुख्यमंत्री। अरे पूछा था सर, हम लोग सबको पता था, वहां पे भी लोगों को पता था, जैसे सब कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कि शिवराज की छुट्टी तय है, जीते या हारे। अब ऐसा है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की कोई जगह नहीं है अंजना जी।
यहाँ पे जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा बीजेपी का हर कार्यकर्ता उसको मानेगा। शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल में अमिट छाप मध्य प्रदेश पे छोड़ चुके हैं। मत भूलिए कि मध्य प्रदेश की जितनी तरक्की हुई है उसमें शिवराज जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज भी अपनी पूरी शक्ति से वो बीजेपी को जितवाने के लिए लगे हुए हैं। खूब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आप बिहार से आते हैं और बिहार में नीतीश बाबू भी इस तरह का इमोशनल कार्ड पिछली बार खेल रहे थे, कई बार आखिरी चुनाव भी वो कहते हैं और इमोशनल कार्ड इस तरह के खेलते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मौसमी सिंह भी बनी हुई हैं, प्रदीप गुप्ता जी भी बने हुए हैं, लौटेंगे। इस बार राजस्थान में एक बहुत दिलचस्प नारा कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि अभी तक लोग अपने काम की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन अब जनता शायद डर गई है, खास तौर माफ कीजिएगा पार्टियां डर गई हैं, क्योंकि फील गुड फैक्टर ये सब उल्टा पड़ जाता है कई बार। तो उन्होंने कहा है काम किया है दिल से कांग्रेस फिर से। हमने तो दिल से किया, क्या हुआ नहीं हुआ ये आप तय कीजिए। जनता को नाराज नहीं करना चाहती है पार्टियां शायद इस तरह के नारे से।